अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप आगाह हैं कि मैं स्मार्ट टेक के ऊपर जो गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स हैं, जिसमें पासपोर्ट है, नादरा है, एक्साइज है, पुलिस के हवाले से हैं, या गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो कंप्यूटराइजेशन ऑटोमेशन है उसके हवाले से वीडियोस लेकर आता हूँ। आज की ये वीडियो ई पासपोर्ट के हवाले से है। जैसे कि एक दोस्त आगाह हैं कि इस वक्त ख़बरें चल रही हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ई पासपोर्ट का इजरा कर रहे हैं। ये ई पासपोर्ट जो है ये क्या है, इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ये आप कैसे हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कौन से पोर्टल के ऊपर जाकर ये ई पासपोर्ट अपना अप्लाई कर सकते हैं और ये ई पासपोर्ट के फ़ीचर्स क्या होंगे, कहाँ कहाँ आप इसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें, साथ ही ये घंटी का बटन बना हुआ है उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। ओके दोस्तों, मैं आ गया हूँ इस वक्त अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा मेरी वेबसाइट todaySmartNews.com। अगर आप ओपन करते हैं और इसमें आप नीचे आते हैं तो ये हमारे पास एक न्यूज़ है जो हमने अपलोड की है अपने इस उसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ से हम देखेंगे कि ये पाकिस्तान तो स्टार्ट इशूइंग इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट्स के फ़ीचर्स क्या क्या हैं। वो ये फ़ीचर्स हैं। अगर हम इस उसको देखें तो ई पासपोर्ट का जो इजरा है बदस्ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान 28 मार्च को हो रहा है, ठीक हो गया। अब इसमें ई पासपोर्ट की जो नुमाया खसूसियात हैं वो क्या हैं: डाटा का तहफ़्फ़ुज़ बज़रिया लेज़र प्रिंटिंग और माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी, मुतअद्दिद सिक्योरिटी फ़ीचर्स, इमिग्रेशन के लिए ई गेट की सहूलत, आईसीए और मेयार के मुताबिक, ठीक है। एयरपोर्ट्स पर फौरी डाटा मैचिंग, इब्तदाई तौर पर सफारती और सरकारी हुकाम के लिए ये इशू हो रहा है, ठीक है। डायरेक्टरी जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का है। ऑफिशियल लिंक आपके पास यहाँ मौजूद है। ये मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो DGINP.gov.pk होम पेज आपके पास ये आ गया। यहाँ पे हम ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशन हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप जो इसकी ख़बर की तस्दीक जो है वो ये शेख रशीद साहब हैं जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके पेज के ऊपर देखेंगे तो ये 15 घंटे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान कल ई पासपोर्ट का इजरा करेंगे। नए बायोमेट्रिक पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक चिप इस्तेमाल की जाएगी। ई पासपोर्ट जदीद तरीन 29 नए फ़ीचर्स हैं। ई पासपोर्ट 2004 के बाद पाकिस्तानी सफरी दस्तावेज़ात की सबसे बड़ी इमिग्रे अपग्रेडेशन है। ई पासपोर्ट से दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर ई गेट की सहूलत से इस्तेफादा किया जा सकेगा। इब्तदाई तौर पर ई पासपोर्ट की सहूलत सफारती और सरकारी पासपोर्ट के लिए होगी, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर फेसबुक की उस पर जाएँ तो ये भी 27 मार्च की उन्होंने कमिंग सून ई पासपोर्ट का जो वो है इंफॉर्मेशन वो इन्होंने अपडेट की हुई है यहाँ पे, ठीक है। जो डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन पासपोर्ट के ऊपर अगर हम वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, ये हमारी वेबसाइट है जो ई पासपोर्ट के हवाले से है। यहाँ हम ये लिखा हुआ ई वीज़ा पोर्टल, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये पासपोर्ट का पोर्टल है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ई सर्विसेज का है। हम ई सर्विसेज के अगर ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये आपके पास ये तीन फैसिलिटीज़ इस वक्त शो हो रही हैं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पासपोर्ट जो कि ऑनलाइन मशीन रीडेबल पासपोर्ट है, नॉर्मल आप ई वीज़ा आपने फैसिलिटी हासिल करनी है या आपने ई पासपोर्ट की फैसिलिटी हासिल करनी है। हम ई पासपोर्ट की फैसिलिटी के ऊपर बात करेंगे कि ये क्या है, ठीक है। ये ई पासपोर्ट इन्होंने अभी इस वक्त कमिंग सून के उस पर रखा हुआ है, लेकिन हम क्या काम करेंगे, हम आपको पासपोर्ट का जो तरीक़ार है ये सेम उसी पैटर्न के ऊपर आएगा जो कि ई पासपोर्ट के इस पैटर्न के ऊपर था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें आप तो ये अप्लाई फॉर न्यू और इस तरह की सारी कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। ऑनलाइन आपने सारा प्रोसेस यहाँ करना है। ये आपके पास बटन बना हुआ है अप्लाई ऑनलाइन पासपोर्ट नाउ के नाम से। जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन MRP.DGIP.G.P के ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ये अटेंशन कह रहे हैं कि जी हमारा जो पासपोर्ट का सिस्टम है वो सिर्फ इसी URL के ऊपर मौजूद है और बाकी किसी चीज़ के ऊपर नहीं मौजूद। आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास यहाँ टॉप पे देखेंगे रिन्यू योर पासपोर्ट, ठीक है। यहाँ आप रिन्यू योर पासपोर्ट कर लेंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है तो ये आपके पास बिफोर अप्लाई आप ये डॉक्यूमेंट्स, कॉस्ट के हवाले से गाइड, अपलोड डॉक्यूमेंट कैसे करने, कैप्चर फिंगर कर कैसे करनी है, टेक अ फोटो, डाउनलोड गाइड, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको एक लिंक से पहले ही हासिल करके रखेंगे। देन आप गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देंगे। जो ही गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होना शुरू हो जाएगी। इस विंडो में दो ऑप्शन आपके पास, रजिस्टर्ड और लॉगिन,
ठीक है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप, अगर आपने आईडी बनाई हुई है ऑलरेडी तो इट्स ओके, वरना अदरवाइज स्टेप 1 में आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी लिखेंगे। स्टेप 2 में आप अपनी ईमेल और मोबाइल वेरिफिकेशन लिखेंगे, और ये ईमेल वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी आईडी क्रिएट हो चुकी होगी ऑलरेडी, ठीक है। मैंने क्योंकि आईडी आपने अपनी बनाई हुई है तो मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ मैंने ये अपना ईमेल आईडी है, ये पासवर्ड है, यहाँ मैं कैप्चा कोड लिखूँगा, ठीक है। ये कैप्चा कोड लिखने के बाद मैं लॉगिन के बटन पर प्रेस करूँगा तो मेरी जो पासपोर्ट की जो आईडी है, जैसे ये लिखा हुआ ई पासपोर्ट, ठीक है, वो मेरे पास ये लॉगिन होना शुरू हो जाएगी। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये जो ऑलरेडी एप्लीकेशनें होंगी, इन प्रोसेस, रिजेक्टेड, कंप्लीटेड, कैंसल्ड, वो सारी की सारी यहाँ आ रही होंगी। अगर आपने एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को स्पीड अप करना है तो आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन करेंगे, न्यू एप्लीकेशन को करेंगे तो आपके पास न्यू एप्लीकेशन आ जाएंगी। इसके बाद इसका क्या प्रोसेस है, ये आपके पास इस वक्त 5 ऑप्शन मौजूद हैं। क्या आप रिन्यूअल करना चाह रहे हैं, क्या आप न्यू पासपोर्ट माइनर्स और बच्चों का ऐड करवाना चाह रहे हैं, मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, रीप्रिंट पासपोर्ट करना चाह रहे हैं, या प्रीवियस एप्लीकेशन सबमिट हुई है उसको आप एक्सपीडाइट करना चाह रहे हैं। हम कहेंगे जी हम अपने पासपोर्ट को हम अब्रॉड में रह रहे हैं और हम रिन्यू करना चाह रहे हैं। जो ही आप रिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डू यू करंटली पोजेस योर एक्सपायर्ड और 1 ईयर वैलिडिटी, ठीक है, क्या आपका एक्सपायर हो गया है या 1 ईयर की वैलिडिटी मौजूद है। हम कहेंगे 1 ईयर की वैलिडिटी मौजूद है। आपके पास कोई मॉडिफाई तो नहीं चीज़ कोई करवानी है आपने, हमने कहा जी नहीं, हमने कोई मॉडिफाई चीज़ नहीं करवानी। आप माइनर पासपोर्ट तो नहीं कर रहे, नहीं माइनर नहीं, हमें मेजर अपना जो अपना पासपोर्ट है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। क्या आपने अब्रॉड में कोई इस तरह पनाह की दरख्वास्त तो नहीं दी, नहीं हमने कोई इस तरह की एप्लीकेशन नहीं दी हुई है। आपका स्टेटस क्या है इस वक्त, ठीक है, आप कोई इस किस्म की हमने स्टेटस नहीं दिया कि हम उसने पनाह की एप्लीकेशन का स्टेटस। अब आप यहाँ अपना 16 डिजिट का CNC लिखेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से अगर दूसरे की आप ऑप्शन करेंगे, या आप ऑप्शन तो इसमें अप्लाई फॉर न्यू माइनर्स का है, अगर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो मॉडिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप रीप्रिंट करना चाहते हैं तो रीप्रिंट में 3 ऑप्शन आ जाएंगे, रीप्रिंट लॉस्ट, रीप्रिंट एग्जॉस्ट और रीप्रिंट डैमेज। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डाउनलोड्स में जाएँ तो आपको जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो तमाम का तमाम किस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो ये इस प्रोसेस के अंदर ये आपके पास आ जाएगा कि किस तरीके से ये वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल्स कौन कौन सी हैं, साइज ऑफ फाइल, इस किस्म की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना पासपोर्ट जो है वो ऑनलाइन रिन्यू करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल जो है स्मार्ट टेक एक्सपर्ट, इसकी अगर प्ले लिस्ट के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ मैंने प्ले लिस्ट के अंदर ऐसी वीडियोस बनाई हुई हैं पासपोर्ट के हवाले से हैं, और नादरा के गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स के हवाले से अगर आप देखेंगे तो फ्री ब्लॉगिंग की वीडियोस भी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं, ये गवर्नमेंट के जनरल प्रोसीजर हैं जिसमें मेरी एजुकेशन के हवाले से, पुलिस के हवाले से, ये तमाम नादरा के हवाले से, ठीक है, IBCC, FBISC, ठीक है, इस किस्म की सारी चीज़ें जो है ना वो आपके पास यहाँ मौजूद हैं। एक्साइज सिंध बिल्डिंग की है, ई पेमेंट की ऑप्शन है, ई पे की ऑप्शन है, एक्साइज में कैसे रजिस्टर करेंगे, फैमिली ट्री कैसे चेक करेंगे, ये रिन्यूअल का प्रोसेस मैंने दिया हुआ है 2021 का, ई वीज़ा की फैसिलिटी मैंने दी हुई है, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपने कैसे हासिल करना है। तो तमाम के तमाम इसको भी कर सकते हैं यहाँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।